Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 10। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक शायरी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अर्ज किया है कि बैठे हो तो बैठे ही रह जाओगे, हो जाओगे अपनी मंजिल से दूर। बैठे हो तो बैठे ही रह जाओगे, हो जाओगे अपनी मंजिल से दूर। करना है तो करो संघर्ष ऐसा, करना है तो करो संघर्ष ऐसा कि लोग बोले, बनना है तो बनो इसके जैसा। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा हमें पता है कि इस कोविड-19 की वजह से हम लोग लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं और इतनी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। देखिए, बहुत लोगों से हम सीख सकते हैं, जैसे जो हमारे रियल लाइफ के हीरोज हैं, जस्ट लाइक पुलिसमैन, पुलिस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, और भी अगर आप देखें स्वीपर्स, ये अपना वर्क कर रहे हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है लेकिन तब भी वो अपना वर्क कर रहे हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी अपना वर्क करते रहें। और इसी पर्पज से कई टीचर्स आप देखिए यूट्यूब पे आए हैं और आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। और यही उद्देश्य हमारा भी है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो यूट्यूब पे मैं जैसे कि रिलेशन फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ हम लोग अदर प्लेटफॉर्म्स में भी ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म्स हमारे जूम ऐप और गूगल मीट ऐप है। तो जो बच्चे हमसे इसमें जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप अपना नाम, जो क्लास है वो बता दीजिए। यहाँ पे हम लोग 6 to 12th स्टैंडर्ड्स के लिए बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। अच्छा, कोर्स आप बता दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो बता दीजिएगा, सिटी नेम दे दीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिएगा। सो आप हमसे जुड़ जाएंगे और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सो आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास 12th जो मेरे लेक्चर चल रहे हैं उसमें मैं रिलेशन फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ, साथ ही साथ पैरेलल में गूगल मीट ऐप पे मैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट भी कवर कर रहा हूँ। सो दैट जब हमारा ये मंथ एंड हो तो हम लोग वहां पे रिलेशन फंक्शंस भी कवर कर चुके हैं और इधर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी कवर कर चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर में। तो आज का लेक्चर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज सम स्पेशल रियल फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, लेकिन कुछ फंक्शंस की नॉलेज हमें होनी चाहिए, अदरवाइज इसको स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं जानता हूँ 11th में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है काफी डिटेल में, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े बिल्कुल परेशान ना हो रहे। मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था, आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक हर चीज यहाँ पे बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज निरंजन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। तो अब इसमें डियर मैं आपको बता दूं कि मैं सारे फंक्शंस तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे फंक्शंस का हमें काम नहीं है। और कुछ फंक्शंस का जब मैं आइडिया दे दूंगा तो जो बचे फंक्शंस आप पढ़ भी सकते हैं। बाकी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जब मैं क्लास 11th लेक्चर्स अपलोड करूंगा। फिलहाल तो हम लोग कुछ स्पेशल रियल फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो जो मैं पहला फंक्शन ले रहा हूं वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। दिस इज, अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे लिखा है रियल फंक्शंस। तो रियल फंक्शंस क्या हो रहा है, रियल फंक्शंस क्या होता है, चलिए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। कहां से कहां, इट इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर। तो आप बता सकते हो रियल फंक्शन है कि नहीं, तो आंसर है ये रियल फंक्शन नहीं, बट रियल वैल्यू फंक्शन है। तो रियल फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका डोमेन सेट है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जो डोमेन सेट है इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब दोनों, मतलब डोमेन सेट और को डोमेन सेट, जब दोनों ही सबसेट होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के, तब हम उसे बोलते हैं वो रियल फंक्शन। तो यहाँ पे ये नहीं है। फिलहाल हम किसकी बात करें, रियल फंक्शन। तो हमारा डोमेन और को डोमेन सेट दोनों ही क्या होंगे, दे बोथ आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ऐसे ही फंक्शंस लेंगे। तो जो हमारा पहला फंक्शन है वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। आइए देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू sec, जहां पे k क्या होगा, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान रखिएगा k हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसका ग्राफ क्या होगा, क्योंकि मैं ग्राफ की भी बात करनी है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका ग्राफ आप लोग को आता होगा, दिस इज सपोज x एक्सिस, x डैश, y डैश। अगर हम बात करें तो ये है क्या, ये सिंपली y इक्वल्स टू k है। बाई एफ एक्स मीन्स क्या, y वैल्यू, और y इक्वल्स टू k, इसका मतलब ये कैसा ग्राफ होगा, बिल्कुल सही, इट इज अ लाइन which is parallel to x axis at a distance of k unit from the origin। अच्छा, k हमारा रियल नंबर है तो ये ओरिजिन के ऊपर भी बन सकता है और ओरिजिन के नीचे। फॉर एग्जांपल अगर मैं k को मान लीजिए प्लस ले लूं, पॉजिटिव,
सपोज मैंने के को ले लिया +2, तो ये कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। ये हमारा जो कर्व है कैसा बनेगा, ये देखिए, अगर मैं इसको 2 लेता तो ये कहां बनता, ऊपर बनता, कि अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूं ये ओरिजिन से, दिस इज योर ओरिजिन, कितने यूनिट पे होगा, k यूनिट्स पे, कितने यूनिट पे होगा, k यूनिट पे होगा। तो हम इसके कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं, दिस इज 0, k, है ना, ओके। तो कहने का मतलब ये कैसी लाइन होगी, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें दो बातें और करनी, क्योंकि फंक्शन है तो हमें इसका डोमेन भी चाहिए और रेंज भी। तो हम ग्राफ की हेल्प से जब डोमेन और रेंज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल डोमेन और ग्राफिकल रेंज। तो ये कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, है तो बड़ा इजी है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अच्छा, डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था अगर y x का फंक्शन है तो जो भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की जो भी वैल्यूज बनेंगी वो डोमेन होगा, और y की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, रेंज। तो इसका रिलेशन, डोमेन का रिलेशन किससे है, x एक्सिस से, और इसका किससे रिलेशन होगा, y एक्सिस से। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन का x एक्सिस से रिलेशन है, तो जब आप x एक्सिस पे चलोगे तो आप कैसे डोमेन निकालोगे, तो आपको देखना क्या है, ऊपर और नीचे। ध्यान सुनिएगा, ऊपर और नीचे वाला आपने गाना सुना है ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तो ये गाना बनाया ही इसलिए गया है कि आपको डोमेन आ जाए। तो कहने का मतलब आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ऊपर नीचे की बात कर रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे आप चलिए, कहां से कहां चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट चलना है, लेकिन ऊपर नीचे देखते हुए। कहां कहां, ऊपर देन नीचे, ऊपर नीचे आप देखते रहिए। अगर आपको ग्राफ मिल रहा है तो वो पॉइंट हमारा डोमेन में आ जाएगा, डोमेन सेट में आ जाएगा, और नहीं मिल रहा तो उन पॉइंट्स को हम लोग हटा देंगे। तो चलिए यहां देखते हैं, ये मैं चलूंगा ऊपर और नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ध्यान रखिएगा, ऊपर देखिए मिला, नीचे नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना कहीं मिल जाए। ऊपर मिला, इस वाले पॉइंट पे भी ऊपर मिला, इस वाले पॉइंट मिला, आप किसी पॉइंट पे जाएंगे ऊपर ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब ये सारे एक्स की वैल्यूज, पूरी एक्स की वैल्यूज हमारे डोमेन सेट में आ जाएगी। अब ये सारी एक्स की वैल्यूज क्या कहलाती है, रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इट इज सेट ऑफ रियल नंबर। देख रहे हैं। अच्छा, रेंज के लिए क्या करना है, रेंज के लिए आपको वाई एक्सिस पे जाना, कहां से कहां, बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप जाइए। अब यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं देखना, यहाँ पे आपको क्या देखना, अगल बगल। गाना सुना है ना आपने, तो मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं, तो वही गाना आपको अप्लाई करना है। फिर से ये गाना इसलिए आया है कि आपको रेंज निकालना सिखाई, सीख जाएं आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेंज निकालने का आपको क्या याद रखना है, अगल बगल, मीन्स अगल देखिए और बगल देखिए, और देखिए अगर आपको कर्व मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी रेंज में आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, गाना भी आपको मैं सिखाने के लिए बनता है। चलिए फिर, तो अब आप बॉटम से टॉप पे जाइए और देखिए, इधर उधर बॉटम से टॉप जाना है, आपको अगल बगल देखना, अगल बगल अगल बगल अगल बगल, कहां तो कर्व मिला ही नहीं, सिर्फ कहां मिला, सिर्फ इस पॉइंट पे। अच्छा, और ऊपर जाइए, फिर अगल बगल नहीं मिला, तो सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे। तो हमारी रेंज में क्या आएगा, कि। लेकिन अगर मैं केवल के लिख दूं तो आपने एक पाप कर दिया, क्या भाई, पाप ये कर दिया, रेंज क्या है, सेट है, और ये तो एलिमेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। फिर से डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन के लिए हम देखते हैं ऊपर नीचे, रेंज के लिए अगल बगल, दैट मींस लेफ्ट और राइट। उसके बाद आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपना सेकंड फंक्शन देते हैं। जो हमारा सेकंड फंक्शन है दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है डियर, आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, दैट मींस वाई इक्वल्स टू एक्स। तो इसका ग्राफ बनाना तो बड़ा इजी है, कैसे बड़ा इजी, देखिए, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, वाई, वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। अब सुनिएगा, अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स की बात करता हूं, दैट मींस अगर मैं x1 लूंगा तो y क्या मिलेगा, 1। अगर मैंने x1 लिया तो y मुझे कितना मिला, 1। अगर मैंने x2 लिया तो y मुझे कितना मिलेगा, 2। ये पॉइंट देखिए, x का 2, y का 2। इस तरह x3 लिया तो y3। इस तरह नीचे आ जाइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं x की वैल्यू ले लूं -1 तो y हमें कितना मिलेगा, -1। x की वैल्यू मैं ले लूं अगर -2 तो y क्या मिलेगा, -2। तो अगर आप ध्यान देंगे, है ना, तो ये आपको -1 पे और -2 पे x का -2, y का -2, है ना, और ओरिजिन पे 0 लेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो अगर मैं इन सारी लाइन को प्लॉट कर दूं तो आपको कैसा कर्व मिलेगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। इन सबको मिला दें, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। और ये जो एंगल बनता है डियर, आप स्लोप निकाल सकते हो y/x। आप देखिए y/x को क्या बोलते हैं, स्लोप, और ये कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब, और 1 कब आता है, 45 डिग्री पे, tan 45 आपका 1 होता है। सो दिस इज 45 डिग्री।
तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन है y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, बड़ा सिंपल, ठीक है। अब फिर वही बात आती है डोमेन और रेंज, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, चलिए इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए। तो डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाओ तो, लेकिन कहां देखना, ऊपर और नीचे। तो ऊपर देखिए, ऊपर तो नहीं मिला, अरे नीचे तो है, देखिए नीचे तो ग्राफ है, फिर और आगे जाइए, नीचे ग्राफ मिला, फिर देखिए यहाँ मिला, तो आप देखेंगे पूरे पूरे रियल नंबर में हमें ग्राफ मिला, यहाँ ऊपर मिलना चालू हो जाएगा, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अच्छा रेंज की बात करते हैं, तो बॉटम से टॉप जाएंगे, लेफ्ट राइट देखते हुए, लेफ्ट राइट देखिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो आप देखेंगे हर जगह कर्व मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, हर जगह मिला है, तो इसका रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर। अच्छा जैसे आपने ये बनाया है, आप चाहें तो इसी में आप y इक्वल्स टू माइनस एक्स में बता देता हूं, वो भी आप बना सकते हो। अच्छा एक चीज और, अगर मैंने x को पॉजिटिव लिया तो y भी क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव, अगर मैंने x को नेगेटिव लिया तो y भी क्या मिलेगा, नेगेटिव, ठीक। आइडेंटिटी फंक्शन में अगर y इक्वल्स टू एक्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव लोगे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये हमेशा कहां लाई करेगा, फर्स्ट और थर्ड, कभी भी सेकंड फोर्थ में लाई नहीं कर सकता। अब आप एक ग्राफ और देखिए, मैं इसी बना देता हूं, और वो ग्राफ है, अब आप लोग गेस कर सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल, देखिए ये ऐसे जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑब्वियस है, ये किस पर लाई करेगा, अगर x को मैं पॉजिटिव लेता हूं, x को अगर मैंने लिया पॉजिटिव, देखिए तो y क्या मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा हुआ, ठीक है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर मैं x को नेगेटिव ले लूं तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने इसको नेगेटिव लिया, क्या लिया डियर, नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव लेकिन x नेगेटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब ये कर्व हमेशा कहां लाई करेगा, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। और रीजन से क्यों पास करेगा, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ये एंगल कितना होगा, अब इसका अगर मैं स्लोप की बात करूं तो y अपॉन x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, y अपॉन x कितना आ जाएगा, -1, तो -1 स्लोप, उसके लिए थीटा कितना आ जाएगा, आप सोचिए tan थीटा अगर -1 है तो थीटा कितना होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, 135 डिग्री। तो ये दोनों कर्व आपको याद रखना है, इसके डोमेन नहीं सेम है, अगर इसमें भी आप डोमेन देखेंगे तो रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर आएगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें मैं पहले आपको एक नोट करके एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो चीज का हमारा यहाँ पे तो यूज नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो पहले मैं नोट करके उसका नाम ले लेता हूं, ठीक, दैट इज आइसिम्पटोट। आइसिम्पटोट हो सकता है जब आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो आपने सीखा हो आइसिम्पटोट क्या होता है, आइसिम्पटोट। अब आइसिम्पटोट क्या होते हैं, चलिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं, आइसिम्पटोट है क्या, व्हाट इज आइसिम्पटोट, इट इज, या ऐसे लिखते हैं एन आइसिम्पटोट, मैं इसको ASY डॉट कर दूंगा तो आप समझ जाएगा आइसिम्पटोट लिखा है। एन आइसिम्पटोट किसका, किसी कर्व का, ऑफ ए कर्व इज अ लाइन, इज अ लाइन। अच्छा लाइन है, तो लाइन है किसी के, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। आइसिम्पटोट फिर मैं लिख देता हूं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, लैंग्वेज ही आपको लिखनी है। देखिए आइसिम्पटोट एक्चुअली में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, सुनिएगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को टच करेगी इंफिनिटी पे। क्या बोला मैंने, इट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी, या इसी को एक लैंग्वेज और है बोलने की, ये है कि वो टेंजेंट होगी कर्व पे किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट कहां पे होगा, इंफिनिटी पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑफ अ कर्व इज अ लाइन विच इज टेंजेंट। अभी मैं आपको और इसको थोड़ा समझाता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, विच इज, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही इंफिनिटी पे टच करेगा है, आप इंफिनिटी की बात करो, इंफिनिटी तो हमने देखा नहीं, तो आप कैसे बात करो, मैं आपको समझाता हूं। विच इज टेंजेंट, विच इज टेंजेंट, किस पे टेंजेंट, टू द कर्व, टू द कर्व एट द पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आइसिम्पटोट ऑफ अ कर्व इज अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट एट इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी की क्या मीनिंग, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा था टेंजेंट जो होता है, देखिए हमारे जो कर्व होते हैं वो दो तरीके होते हैं, क्लोज्ड कर्व होता है, एक आपका कैसा कर्व होता है, क्लोज्ड। क्लोज कर्व की तो आपने बात की है, कोई भी आप क्लोज कर्व ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने सर्किल ले लिया,
तो इस पे हमको टेंजेंट की बात करनी आती है ना। हमको दिखता है कि यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्व्स होते हैं, जो कुछ ऐसे भी कर्व्स होंगे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देख, अच्छा इसमें भी क्या होते हैं, 3 तरह के आइसोम्टोट हो सकते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक। अब जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ, दिस इज वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या होगा समझिएगा, मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है और ये हमारा कर्व जा रहा है, ठीक, ये कर्व ऐसे जा रहा है, ये जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो हम मानेंगे कि ये जो कर्व है, भाई देखो जैसे जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे ये डिस्टेंस ऊपर जा रही है, मतलब y इंक्रीज कर रहा है, x कम होता जा रहा है, 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 कम होता जा रहा है। तो क्या ये एक्चुअल में इसको टच करेगा? तो आंसर एक्चुअली में तो नहीं करेगा, लेकिन इन्फिनाइट डिस्टेंस, हम इतनी डिस्टेंस इतनी कम कर देंगे कि हमें लगेगा कि उस पे क्या है, टेंजेंट है, तो एक्चुअली में तो टच नहीं करेगा। अब आप कहोगे यार एक बात बताइए, एक तो आप कह रहे हो टच नहीं कर रहा, ऊपर बोल इट इज टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट कराता हूँ, सो दैट आप इसको क्लियरली समझ पाए। और अभी हम लोग 1-2 ग्राफ भी देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान जी को, अच्छा कृष्ण जी के साथ साथ हम लोग राधा जी का नाम भी जोड़ते हैं, क्योंकि बता दे बोथ आर लविंग ईच अदर, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अच्छा विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत मतलब प्योर लव था। अब आप बात समझिए, इससे समझना हम क्या चाहते हैं, उनके प्यार के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ वो एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अभी भी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट में, बहुत रिस्पेक्टफुली हम लोग बोलते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी का नाम एक साथ लेते हैं। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या उनकी शादी हुई? आंसर है नो। लेकिन अभी भी हम लोग बोलते हैं उनका लव कैसा था, इटर्नल, इन्फिनिटी टाइप का था। तो क्या वो आपस मिले? नहीं मिले, लेकिन अभी भी हम लोग बोलते हैं कि कैसा प्यार था, इन्फिनिटी, इन्फिनाइट लव था। तो उसी तरीके से हम लोग ये भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ये तो मैंने जो बात की, इसको मैंने बोला, इसको इस लाइन को बोलेंगे वर्टिकल आइसेंटोट, वर्टिकल आइसेंटोट। क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्व को इंफिनिटी पे टच करेगी वर्टिकली, देखिए। अच्छा इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक हमारा क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट, समझने की कोशिश कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए कब जा रहा है, ये अब देख जैसे जैसे ये वैल्यू आगे बढ़ रही है, ये वैल्यू कम होती जा रही है, 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 और ये कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं इसको x मान लूं और इस वैल्यू को y मान लूं, ये जो वर्टिकल वैल्यूज है कर्व की, हमारा कर्व है, तो अगर इस वर्टिकल वैल्यूज को मैं y मान लूं और इसको x मान लूं, तो अगर आप देखोगे तो जब मैं x को, ध्यान समझना, ध्यान से, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी लेके दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये कभी इसको टच करेगा, आंसर नहीं टच करेगा। क्यों? क्योंकि टच करने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी। अब क्या x को मैं इन्फिनिटी ले सकता हूं? आंसर है नो, इन्फिनिटी इट इज नॉट अ नंबर, है ना, ये तो एक आपका इन्फिनाइट टर्म होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, x टेंड करेगा, x अगर इन्फिनिटी को टच कर रहा है तो y हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 0, ये लेंथ कम होती जा रही है, क्योंकि y को जब 0 करेंगे तभी तो टच होगा। तो ये जब इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो ये किस पे टेंड करेगा, 0 पे। तो एक्चुअली में तो ये मीट नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमको दिखेगा ऐसा, क्योंकि इन्फिनाइट है ना, बहुत दूर तक टेंड कर रहा है, तो हमें क्या दिखेगा, वो टेंजेंट। सो आप लोग इसमें डेफिनेशन बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आपको बस दिमाग में क्या रखना है कि आइसेंटोट क्या होता है किसी कर्व का, इट इज अ लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनंत स्पर्शी, अनंत मतलब इन्फिनिटी पे टच करने वाला। तो एक लाइन होगी जो कि टेंजेंट होगी हमारे कर्व पे, और कहां टच करेगी, एट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक्चुअल में कर रही है कि नहीं कर रही, उसमें आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, एक्चुअल में तो नहीं कर रही। अच्छा अब सुनिए, एक चीज और देखिएगा, अच्छा कहीं कहीं कर भी सकती है। अच्छा दूसरा ये सुनिएगा, वर्टिकल आइसेंटोट और हॉरिजॉन्टल, एक आइसेंटोट और होता है, ठीक है, क्योंकि हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं ना। अब इन्फिनिटी में आप क्या बोलोगे, टच कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे हम लोग ये नहीं कहते हैं कि कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, कर रही है, क्योंकि इन्फिनिटी आपका बहुत बड़ी डिस्टेंस है। अब इधर समझने की कोशिश कीजिएगा, एक आइसेंटोट और होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्लिक आइसेंटोट, क्या बोलेंगे, ऑब्लिक आइसेंटोट। इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में टच नहीं करेगी, एक्चुअल में टच नहीं करेगी, हम क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी भी कहीं टच कर रही होगी, ठीक, बिल्कुल वही जो आपने मैंने बताया ना राधा कृष्ण वाला एग्जांपल, वो आप याद रखिएगा। तो ये तो बात हो गई। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट कर्व पे चलते हैं, और वहां पे भी आपको देखिए मैं आपको समझाऊंगा, तो आप बता सकते हो किस कर्व पर हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट होंगे, वर्टिकल होंगे। बस दिमाग में क्या रखना है कि कहां पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे,
ये एक ऐसी लाइन होगी जो हमारे कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगी। आइए देखते हैं, थर्ड नंबर डालते हैं। थर्ड नंबर हमारा है दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, अच्छा इसी को डियर प्यार से हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन, ये भी इसका नाम हाइपरबोला फंक्शन। तो आप चाहे रेसिप्रोकल बोले चाहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन बोले। अच्छा इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1/x, इसका मतलब xy इक्वल्स टू 1, ये भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन। अब देखिए, फिर देखिए, अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, क्योंकि y की वैल्यू तो है, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। तो किस क्वाड्रेंट लाई करेगा, बिल्कुल से फर्स्ट और थर्ड। चलिए इसका ग्राफ हम बनाते हैं। अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज ओरिजिन। अब सुनिएगा ध्यान से, इसका ग्राफ कैसा है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है, देखिए x अगर बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटेगा, और अगर x घटेगा तो y क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो आप इसकी वैल्यूज देके आप इसको पुट करके निकालोगे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने x1 रख दिया तो y 1 आया, लेकिन जैसे x10 रखोगे तो y क्या होगा, 0.1, x रखा आपने 1000 तो वो कितना हो जाएगा, 0.001। इसका मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही, तो x बढ़ रहा है y की वैल्यू कम हो रही, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये समझ रहे, ये फर्स्ट, और ऐसा ही आपका थर्ड में भी ये दिस इज। तो अगर आप अपने कर्व को देखें, ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और फ्लैटन कर दें, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप इसको ऐसे बना रहे हैं लेकिन आपने इसको जीरो पे टच नहीं करा है ना, आपने ऐसा बनाया तो, लेकिन इसको आपने जीरो पे टच नहीं करा है, तो आंसर है भाई साहब, अगर x जीरो रख दोगे तो पब्लिक पगला जाएगी, क्योंकि एक जैसे ही जीरो रखोगे भाई, x जीरो रखने का मतलब y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को अभी हम लोग पता 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। भाई किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, x आप जीरो ले नहीं सकते। अच्छा जब x जीरो नहीं ले सकते, इसका मतलब x जीरो होगा नहीं तो y इन्फिनिटी नहीं होगा, वैसे भी इन्फिनिटी हम जानते नहीं भाई, जब भी हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो सबसे पहला चीज क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर नेवर इक्वल्स टू जीरो। व्हाई, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है, बात को समझिएगा। तो अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब आप जीरो नहीं रख सकते, तो जीरो नहीं रख सकते। अच्छा एक चीज और पता चली, लेकिन अगर जीरो होता तो कहां होता, अब आप खुद ही देखो। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये x में बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, देखिए y की वैल्यू कम 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 कम, और ऐसा लगेगा कि बस ये इन्फिनिटी पे इसको टच कर लेगा, ये वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप समझिएगा, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम 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 और कम। तो लग रहा है जैसा कि ये जो x एक्सिस है इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करेगी, x एक्सिस हमारे ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करेगी। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस को देखें तो y एक्सिस इन्फिनिटी पे हमारे कर्व को टच करेगी, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये y एक्सिस इन्फिनिटी पे इसको टच करेगी, ये x एक्सिस हमारे कर्व को, ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसिम्पटोट। तो इसका मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस आर द आइसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 1/x, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज हो तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, है ना, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। तो हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ही है y इक्वल्स टू 0 नहीं, इट इज द, अब ये कौन सा आइसिम्पटोट होगा, ध्यान सुनिएगा, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस है, कैसा आइसिम्पटोट है, हॉरिजॉन्टल, कैसा है, हॉरिजॉन्टल आइसिम्पटोट। और ये कैसा आइसिम्पटोट है, अगर आप देखें y एक्सिस वाला, तो ये कैसा है, बिल्कुल सही, ये आपका हो जाएगा वर्टिकल आइसिम्पटोट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन के पास कितना आइसिम्पटोट, पहला आंसर 2, दूसरा क्वेश्चन उसकी वैरायटी बताइए, तो आप बताएंगे एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल, और आपके पास ये इसका आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन अगर आपसे और पूछ लूं, जैसा आपने एफ एक्स को 1/x वगैरह बनाया है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता कि जरा ये बता दीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू -1/x वगैरह बना दीजिए, तो इसका बना लोगे, आंसर बड़ी आसानी से बना लेंगे। अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो जाएगा, और x अगर नेगेटिव है तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट लाई करेगा, ये लाई करेगा सेकंड और फोर्थ में। देख रहे कितना आसान, तो बड़ा इजी है, बस आपको जैसे बता रहा अगर आप फॉलो करते जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए इसको बना लेते हैं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, है ना, और कुछ ये, टच मत करा दीजिएगा, ठीक है।
चलिए फिलहाल तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डोमेन रेंज बता दीजिए। चलिए डोमेन रेंज देखते हैं। अब तो आपको टेक्निक पता है, ठीक है। तो डोमेन हम लोग देखते हैं इसका 1/x का। तो डोमेन के लिए एक्स एक्सिस पे चलेंगे। चलिए एक्स एक्सिस पे, और ऊपर नीचे देखना है। तो नीचे ग्राफ मिलता गया मिलता गया मिलता गया मिलता गया, कहाँ नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही, जीरो पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो पे ये बाई डिफाइन ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? रियल नंबर पूरा पूरा, उसके आगे भी आप जाओगे तो आपको ऊपर मिलता जा रहा है। तो पॉजिटिव पूरा मिल रहा है, पूरा नेगेटिव मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर भी और नेगेटिव रियल नंबर भी, बस कहाँ पे नहीं मिल रहा? जीरो पे। तो हम लोग आंसर क्या रख सकते हैं? पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और रेंज क्या होगी? अगर आप रेंज ध्यान से देखें तो वही हाल यहाँ पे भी है। ऊपर देखिए लेफ्ट राइट करते हुए, यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर नीचे से आप आ रहे हैं ऊपर तो देखिए लेफ्ट साइड में मिल रहा है, फिर इधर राइट साइड में मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा? क्योंकि जीरो पे नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये आपकी डोमेन होगी और ये रेंज होगी किसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन की। इसका भी डोमेन रेंज आप देखोगे तो यही आएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो मैं आपको बिल्कुल बेसिक फंक्शंस बता रहा हूँ जो हम लोग आगे यूज करेंगे। वैसे फंक्शंस तो ढेर सारे हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी अलग से मैं इसकी पूरी वीडियो बना दूंगा कि कैसे बनता है, क्या है, सारा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। चलिए आइए अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन लेना चाहते हैं, कोई भी ले सकते हैं। चलिए मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। डिफाइन कैसे करते हैं? बिल्कुल सही, fx इक्वल्स टू मॉड x, fx इक्वल्स टू मॉड x। ये हमेशा में पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसका ग्राफ तो मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों को कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है। वो कंफ्यूजन मैं आपकी पहले दूर कर दूं, ठीक है। पहले मैं इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूं। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, ध्यान समझिएगा। दिस इज इक्वल्स टू x इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू -x इफ x इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अभी आपने बोला ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। भाई मॉड x जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ तो मॉड x आप -x लिख दिए, तो आपने गलत लिख दिया क्या? अरे -x आप लिख रहे हो तो नेगेटिव हो गया ना, है? तो आंसर है नहीं डियर, ये नेगेटिव नहीं है। क्यों? समझिएगा, बगल भी तो देखो, है ना डायलॉग, पीछे तो देखो। तो वैसे यहाँ दाहिने हाथ भी देखो, x नेगेटिव है भाई साहब, x क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव क्या बना देगा? उसे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इसीलिए आता है कि इस नेगेटिव वैल्यू क्या बना दे? पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये चीज आप समझिएगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने -2 लिखा, ठीक है। तो -2 का क्या आता है? 2 आता है ना। -2 की पॉजिटिव वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? +2। तो आप इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ये। तो इसका मतलब अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है, मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये तो x है ना, ये आपका x है, -x। ये अगर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव होगी, दैट इज +x। और 0 है तो 0 होगा। बात समझ रहे? तो नेगेटिव है इसलिए इसको -x लिखा जाता है। ये नेगेटिव नहीं है, ध्यान समझिएगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि आपने तो नेगेटिव वैल्यू रख दी, तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं, ये चीज आप समझिएगा। अच्छा एक चीज और, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल, y/x ग्राफ हमें पता है, ऐसे बनता है। लेकिन कहां तक फॉलो करना है हमें? जब x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव यहाँ होता है, ठीक है। ये जरूर दिया कीजिए y डैश x डैश। तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा? ये 45 डिग्री बनाता हूँ। अच्छा 0 पे 0 है, 0 पे 0 बना दिया। उसके बाद नेगेटिव जब है, x जब नेगेटिव है तो y इक्वल टू -x लाइन वो ऐसी होती है। लेकिन हमें पूरी नहीं लेनी, हमें कहां से लेनी है? जब यहाँ से। बात समझिएगा, मैं कह रहा हूँ देखिए y इक्वल टू -x लाइन कैसी होती है? ये होगी आपकी ऐसी। बात को समझिएगा, होगी ऐसी। लेकिन हमें कहां से लेना स्टार्ट करना है? y इक्वल टू -x ग्राफ कहां से फॉलो हो रहा है? जब x नेगेटिव है। तो x जब नेगेटिव तो यहाँ से होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब इस ग्राफ की हमें जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा वी शेप का, विक्ट्री। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया y इक्वल्स टू x और ये आपका हो गया y इक्वल्स टू -x, ठीक है। अच्छा एंगल भी आप जानते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड अगेन दिस इज 135 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग आगे यूज करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप प्लीज लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज मॉडुलस फंक्शन की है जो हम लोग आगे यूज करेंगे। तो ये देखते हैं कौन कौन सी। पहले सबसे पहली बात, अगर मॉडुलस वैल्यू है तो हमेशा ध्यान रखिए इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, अगर मान लीजिए √x² लिखा है तो हमेशा किसके बराबर होगा? मॉड x के, ठीक। आप लोग कई बार लिख देते हो बस x, तो ऐसा नहीं होता। √x² हमेशा क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x,
एक्स। ठीक, थर्ड क्या कह रहे हैं, बता दें क्या होता है? चलिए बता देता हूँ, कोई इसमें बहुत टफ चीज नहीं। देखिए अगर आप ध्यान से समझे, मैं लिखूं -2 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और दिस इज 2 का स्क्वायर, तो क्या ये बराबर है? तो आंसर है, अगर मैं स्क्वायर करके इसको सॉल्व करूं, -2 का स्क्वायर 4 है ना, ये आ जाएगा, और यहाँ पे मैं करूं तो 4 आ जाएगा। लेकिन ये जो x है, x मतलब यहाँ -2, क्या -2 के बराबर है? तो आंसर है नहीं है। तो एक गड़बड़ी कहाँ होगी? गड़बड़ी इसलिए होगी यहाँ पे -2 था और ये +2 था, तो स्क्वायर कर रहे तब तो आ जा रहा है। तो हम इस गड़बड़ी से बचना है, तो हम सेफ रहने क्या करते हैं, इस पे मॉड क्या लगा देंगे, मॉड। अब ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, चाहे अंदर -2 है चाहे यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा √x² हमेशा क्या होता है, इज इक्वल टू mod x। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए ये है x² <= a², ठीक है, इसी को डियर हम लोग लिखते हैं x²। अब इसको मैं मॉड लेगा, दोनों तरफ मैं क्या लेता हूँ, मॉड या स्क्वायर रूट ले लीजिए, सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mod x। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मॉड ले चुके हो तो यहाँ पे मुझे अलग से मॉड लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ <= a। ठीक है, यहाँ पे हम मॉड ले चुके हैं तो वहां मॉड लेने की जरूरत हमें नहीं। यहाँ के लिखेंगे mod x <= a। अब सुनिएगा, ए आपका पूरा पूरा रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, x की वैल्यू लाई करेगी -a से +a, ये चीज ध्यान रखिएगा, -a से +a ये वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी याद रखनी है, x² > a² है, तो इसको डियर हम लिख सकते हैं mod x ग्रेटर, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, mod x > a, और इसी को डियर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, -a से छोटी या फिर x की वैल्यू a से बड़ी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एक दो प्रॉपर्टी और लिख देता हूं, आइए एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। अब फिफ्थ में डियर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए mod ऑफ x प्लस माइनस अगर y, mod ऑफ x प्लस माइनस y अगर है तो दिस इज <= mod x प्लस mod। ठीक है, अच्छा सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स में हम लिख सकते हैं mod का x प्लस माइनस y अगर है, सो दिस इज > mod x माइनस mod y। लेकिन हो सकता है कि mod x छोटा हो जाए mod y से, तो इसलिए हम लोग सेफ रहने की अपने, क्योंकि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें ये अगर आप नहीं लगाओगे mod तो हो सकता है कि आपकी ये वैल्यू ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पे आपको डबल मॉड लगाया गया है, एक तो अंदर वाले मॉड लगा, एक बाहर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपको ध्यान रखनी होंगी। आइए आगे देखते हैं क्या। अब मॉडुलस फंक्शन के बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन लेने चल रहे हैं, दैट इज GIF। अरे GF नहीं कर दो, GIF, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप लोग सोच बड़ी करनी है, वहीं जाती है। चलिए सर हम तो बच्चे हैं, बन के सच्चे हैं। चलिए देखिए ध्यान, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर लेते हैं अपना GIF, पहले मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसी को डियर शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, GIF। व्हाट्सएप पे भी होता है GIF, लेकिन वो नहीं है। अच्छा, और देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप वाइज फंक्शन, या डियर इसी को बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। और ये सब नाम इसके क्यों, भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x, ये बिग ब्रैकेट है, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट भी से बोलते हैं। तो ब्रैकेट x, जहां पे ब्रैकेट x क्या होता है, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, ब्रैकेट x वेयर ब्रैकेट x is the greatest integer, it is the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन का मैंने डोमेन रेंज नहीं बताया, तो खुश मत होइएगा, आपके लिए छोड़ा कर लीजिएगा, क्या करें बता दें। चलिए भाई, आप लोग कुछ अपने से करना नहीं चाहते हो, सारी मेहनत हम लोग से करा लीजिए। चलिए देखिए, तो ये मैंने आपको ग्राफ बनाया था, अब आप डोमेन मुझे बताइए जल्दी से। तो डोमेन क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट। अब आप लेफ्ट से राइट चलो, तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखो, पूरा पूरा कर्व मिल गया, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। अच्छा, रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज के लिए हम चलते हैं बॉटम से टॉप। चलिए अगल बगल देखते हुए, अगल बगल अगर कुछ नहीं मिला, कहाँ मिलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे, और ये पूरा मिलेगा। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं,
इसे हम लोग बोलेंगे 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी, जहां पे 0 इंक्लूड है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज हो गया किसका, मॉडुलस फंक्शन का। इसको आप उसमें पीछे नोट कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे थे GIF की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान समझिए, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसकी मीनिंग क्या है, अगर मैं इसको वर्डिंग में पढ़ूं, लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूं, तो इसका मतलब ये होगा कि सुनिएगा, बड़े में, या ऐसे समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब बड़ा, किसमें बड़ा, लेस देन और इक्वल टू x, मतलब छोटे में बड़ा। कहने का मतलब छोटे में सबसे बड़ा। ध्यान सुनिएगा, लैंग्वेज पकड़िए, छोटे में सबसे बड़ा। आइए मैं आपको उसको समझाता हूं। और यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है, बराबर भी हो सकता है। अब इसकी मीनिंग क्या है, मैं आपको एक मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर आता है, जैसे 3 आ गया है ना, 4 आ गया, 0 आ गया है ना, ये सब इंटीजर, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज इट इज वही आ जाएगा। मतलब ब्रैकेट 3 इज 3, ब्रैकेट 4 इज 4, ब्रैकेट 0 इज 0। तो इसीलिए मीनिंग दी गई इक्वल टू, ब्रैकेट x के बराबर आ सकता है। देखिए, ब्रैकेट x के बराबर, लेकिन कब, जब x अंदर इंटीजर हो। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3.5, मान लीजिए ये ले लिया, तब आपको क्या करना है, देखिए अब आप इसको लैंग्वेज आप समझ पाएंगे। मान लीजिए ये 3.5, अब इससे लेस कुछ इंटीजर्स लिखिए, तो इसके पहले एक इंटीजर आएगा, दिस इज 3, इसके पहले एक और इंटीजर आएगा, दिस इज 2, 1, 0। देयर आर सो मेनी इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन, व्हिच इज लेस देन 3.5। 3.5 से कई छोटे इंटीजर्स आपको मिलेंगे। अब इन छोटे इंटीजर्स में ध्यान से सुनिएगा एक लाइन, इन छोटे इंटीजर मतलब 3, 2, 1, 0, द इनफिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो बहुत ढेर सारे इंटीजर्स हैं एंड दे ऑल आर लेस देन 3.5। इनमें से सुनिएगा, इनमें से सबसे बड़ा, छोटे में, फिर से देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, छोटे में ये जो जा रहे हैं आपके, ये छोटे में सबसे बड़ा, तो छोटे में सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, ये वाला, दिस इंटीजर, छोटे में सबसे बड़ा, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो ये इसकी लैंग्वेज होगी। तो अगर इंटीजर है तो इंटीजर आ जाएगा, उसके लिए इक्वल। लेस देन की बात कब होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ये कब बात होगी, जब वो इंटीजर नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर से अगर मैं आपसे पूछूं 3.999, जितना 9 लगाना लगा दो, तो कितना आएगा, बिल्कुल सही 3, क्योंकि इनसे कम इंटीजर में क्या आएंगे, 3, 2, 1, 0, देयर सो मेनी इंटीजर। तो उसमें जो सबसे बड़ा, छोटे में सबसे बड़ा कौन है, 3 मिलेगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अच्छा, एक और आप प्रैक्टिस कर लो। अगर मैं आपसे बोलूं -0.1, तो -0.1 से छोटा सोचिए, तो उसमें आप क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। भाई -0.1 अगर आप सोचोगे तो इधर आएगा ना नेगेटिव से, तो -1, -2, -3, तो उसमें सबसे बड़ा कौन होगा, उसमें सबसे बड़ा होगा -1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, अब इसी को हम लोग एक लैंग्वेज में और लिखते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको मैं नोट करके लिखा देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, और फिर उससे भी आप उसको याद करके रिलेट करा सकते हो, ठीक। फिर हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टी समझ ले, तो उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ा इजी है। आप थोड़ा सा अगर समझ के चलोगे, पहले इसको समझो कि फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया। रटो नहीं, मैथ में कोई चीज रटनी नहीं चाहिए। चलिए, तो मैं इसके लिए आपको एक कुछ नोट लिखा रहा हूँ सो दैट आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो पहली चीज ये है, नोट नंबर 1, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x आपका इंटीजर, x अगर आपका इंटीजर है, देन जो ब्रैकेट x है वो आपका x के बराबर हो जाएगा। ये जो मैंने पॉइंट बताया, अगर इंटीजर है तो ब्रैकेट x उसी x के बराबर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट समझिएगा, इफ x डजंट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर। अब x इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है, ध्यान समझिएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो वो किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा होगा। अबे यार, अगर इंटीजर नहीं है तो वो 2 इंटीजर के बीच में लाई करेगा। मान लीजिए 3.6, तो ये 2 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, किस किस के बीच में, 4 और 3 के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ x इज नॉट एन इंटीजर एंड लेट, मान लेते हैं, एंड लेट इट लाइज बिटवीन टू इंटीजर्स से n एंड n+1, ठीक है। दैट इज, जो हमारा ये x है वो n से बड़ा है और n+1 से छोटा, ठीक है। देन ब्रैकेट x इज इक्वल टू, जो हमारा ब्रैकेट x होगा, ध्यान समझिएगा, जो हमारा ब्रैकेट x होगा वो किसके बराबर होगा, सोच के बताइए। एग्जांपल देख के आप सोच के बताइए, और बड़े आसानी से आप बता लेंगे। थोड़ा सा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, ये किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। यही मैं आपको समझाना चल रहा था।
इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर x दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा तो जो छोटा वाला होगा उसको लिख लीजिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन आ रहा हो। देखिए मैं अगर बात करूँ 3.5, अब x इंटीजर नहीं है, मैंने किसकी बात की 3.5 की, ठीक है। अब आप इसके अगल और बगल देखिए, अगल बगल कौन से दो इंटीजर मिल रहे हैं, तो आंसर है ये 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 में छोटा कौन, छोटा ये रहा, तो जो छोटा है उसी को लिख दीजिए, है ना। घर में छोटों की बात ज्यादा मानी जाती है, यहाँ पे भी छोटों की बात मानी जाएगी, तो 3 4 में जो छोटा वो लिख दोगे। तो इस तरह भी हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सो कभी अगर हम लोग आगे यूज करें तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत इसमें पता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया डिटेल में इसके लिए आपके लिए लेक्चर बना दूंगा, तो उसमें सारे फंक्शन ग्राफ क्या है उसको हम लोग और प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड, लेकिन इतना आपके लिए काफी है। तो थर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सुनिएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ठीक है, ये आप पहले भी लिख सकते थे। इट इज ऑलवेज, अगर आप देखोगे या तो एक्स के बराबर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू या तो एक्स के बराबर आ जाती है या तो हमेशा इससे छोटी आती है। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। भाई अगर मैं 3 पॉइंट जैसे कुछ भी आप ले लो, मैंने ले लिया -1.2, तो अगर आप देखेंगे -1.2 की मैं बात करूं तो -1.2 किस किस के बीच में आएगा, तो ये आएगा, इधर आप जाओगे तो -2, इधर आप जाओगे तो आपको मिलेगा -1, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो इसमें और इसमें छोटा कौन, -2। तो इसका मतलब अगर मैं -1.2 का ब्रैकेट आपसे बोलूंगा तो दिस इज -2, ठीक है। अब इसमें रिलेशन बताइए, तो -1/2 बड़ा है ना, -1/2 बड़ा है, और -2 क्या, ध्यान समझिएगा, जो हमारा -2, अगर मैं -2 की बात करूं तो ये ब्रैकेट x की वैल्यू ये है -2 और -1.2 में रिलेशन क्या है, तो हमें आसानी, हमको बहुत, अब इसमें मैं क्या बताऊं कौन बड़ा होगा, बिल्कुल सही है ये -1/2 बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर -1.2 बड़ा होगा मतलब दिस इज योर x, है ना, ये हमेशा बड़ा होगा। देखिए जो ये वाला पोर्शन होगा ये हमेशा, जैसे और समझो, शायद नेगेटिव में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बताओ 3 और 3.4 में कौन बड़ा, ऑब्वियस है कि 3 और 3.4 में कौन बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। 3.4 जो है अंदर वाला, दैट मींस ये। तो ये चीज हमेशा रखिएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है लेस देन और इक्वल टू x होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मान लेते हैं कि हमारा ये x प्लस आई, जहां पे i क्या है, i इज एन इंटीजर, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट x प्लस i, ठीक है, वेयर i इज एन इंटीजर, ठीक है, i कोई भी इंटीजर हो सकता है। अच्छा और प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए हमारा ये माइनस ब्रैकेट x है, ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ऑफ x के, लेकिन कब, इफ, ध्यान समझिएगा, इफ x बिलोंग्स टू एन इंटीजर, x अगर इंटीजर है तो, ठीक है, जैसे -2 है तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, -2, तो आप 2 का निकाल के, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिए ये ले लीजिए, जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो टेक एग्जांपल, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए दोनों ऑप्शन बराबर है, इसका क्या आएगा -2 और इसका भी -2, ठीक है। लेकिन जब x इंटीजर ना हुआ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप इसे -1 कर दीजिएगा। इफ x इज नॉट एन इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है तो प्लीज राइट डाउन। अच्छा अब ये सब तो बात हो गई सर, लेकिन आप मेन बात तो बता ही नहीं रहे, क्या, ग्राफ कैसे बनेगा जी। तो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम इसका ग्राफ अब बनाते हैं और फिर डोमेन एज की बात करेंगे। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ के लिए मैं आपसे ये ग्राफ बनवाना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ, पहले आप उसको सॉल्व करो, तो उससे फिर हम लोग ग्राफ बना लेंगे, कॉपी पेस्ट करना होगा। तो मैं 3 केसेस ले रहा हूँ, केस 1, 3 केसेस में हम लोग ग्राफ बनाना है, कॉपी पेस्ट करना होता है। केस 1 सुनिएगा, केस 1 क्या है, मान लेते हैं जो हमारा x है, हमारा जो x है वो मान लेते हैं हम लोग -1 से लेके 0 तक पाई कर रहा है, यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं। तो आप मुझे जरा बताएंगे कि ब्रैकेट x क्या होगा इस केस में, सोच के बताइएगा। -1.1 का ब्रैकेट इससे कम, तो -0.5 का ब्रैकेट -1, -0.9 का ब्रैकेट -1। तो आप देखेंगे 0 से कम अगर आप लेते तो वो कहां पे जाएगा, -1 पे जाएगा। इसका अंदर पूरी वैल्यू क्या आएगी, -1। केस 2 लेते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं जो x की वैल्यू है वो हम लोग ले लेते हैं 0 से ज्यादा पर 1 से कम, तब क्या होगा ब्रैकेट x, बिल्कुल सही, कितना होगा 0, ठीक। इस पे इक्वलिटी मत लगा देना क्योंकि 1 पे तो 1 आ जाता है ना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। केस 3 हमेशा कम वाले पे लगाना है इक्वलिटी, तो x की वैल्यू हम कहा ले लेते हैं 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, तो इसमें क्या आ जाएगा ब्रैकेट x हमारा आ जाएगा 1,
ठीक है। तो अब हम इसका कर्व इसको देख के बना सकते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। चलिए देखिए कैसे बनेगा, और ध्यान से देखिए। दिस इज वाई डैश, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले मैं कुछ पॉइंट्स भी आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, ठीक। दिस इज -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो इधर कर्व हमारा इधर बनेगा, इधर कर्व इधर बनेगा। तो मैं नंबर दे देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4। सिमिलरली ये किधर होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। इधर आप लिख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4। नीचे आप लिख सकते हो क्या, दिस इज -1, -2, -3, -4। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपने बोला जब x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में, सुनिएगा, -1 से 0 के बीच में है, उस समय जो हमारी वैल्यू -1 आती है, हमारी वैल्यू क्या आती है, y इक्वल टू कांस्टेंट है, -1 होता है। अच्छा, y इक्वल टू -1 क्या है, ये रहा, ठीक है। तो ये लाइन पूरी पूरी बनेगी, y इक्वल टू -1। लेकिन अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये आपने बना तो दिया, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये बन गई लाइन y इक्वल टू -1, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 0 से -1, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से लेके -1। अच्छा, -1 में इक्वल लगा, देखिए -1 में इक्वल, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको सॉलिड सर्किल, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, सॉलिड सर्किल, क्योंकि -1 पे y की वैल्यू -1 है। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, 0 पे -1 नहीं है, 0 पे -1 नहीं, तो यहाँ पे हमको इस वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो आप हॉलो सर्किल बना दे या फिर एरो बना सकते हैं। दैट मीन्स ये वैल्यू हमने कंटेन नहीं की, क्योंकि 0 पे -1 नहीं मिल रहा, तो फिर 0 मिल गया, 0 पे 0 मिल रहा है। एक्सक्यूज मी, 0 पे क्या मिल रहा है, 0, 0 पे 0। अब देखिए y इक्वल टू 0, y इक्वल 0 लाइन ये होगी, ये, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। ये मैंने बना दिया, डार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कौन सा पॉइंट हमें छोड़ना है, सोच के बताइए कौन सा पॉइंट छोड़ेंगे। तो बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट छोड़ना है, अगर आप ध्यान से देखो, जब x 0 है तब तो सही है, लेकिन 1 पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 पे तो 1 मिल रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि x बराबर जब 1 है तो y 1 है, तो जब x बराबर 1 है तो y 1 है, तो यहाँ पे तो सॉलिड बन गया, लेकिन इसको हमको पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा, तो हम एरो बना देंगे, ठीक है। एक और मैं बना देता हूँ, फिर आपको कॉपी पेस्ट करना है। जब x की वैल्यू 1 से 2 लाई कर रही है, x की वैल्यू 1 से 2, x की वैल्यू 1 से 2, है ना, तो y हमारा क्या आएगा 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 2, तो यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अब आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ पे ये सॉलिड सर्किल ये बना, फिर यहाँ पे सॉलिड सर्किल, क्योंकि 3 पे 3 मिलेगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये फ्लोर टाइप का बनता है, इसी तरह आप इधर भी आ जाइए, है ना, ये बन गया। इधर आ जाइए -3 पे, सो दिस इज ये -3 पे -3 मिलेगा, देन -4 पे -4 मिलेगा। सो आप देखेंगे तो ये स्टेप, है ना, स्टेप फंक्शन बनता जा रहा है, तो इसे स्टेप वाइज फंक्शन बोलते हैं कि अगर आप यहाँ चलना चाहोगे सीढ़ी पर टिक टुक टिक टुक तो ऊपर चढ़ जाएंगे, या इसी को हम लोग फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन और रेंज बताइए, तो बड़ी आसानी से बता लेंगे, एक आंसर तो इसकी डेफिनेशन में ही छुपा है। क्या आपने क्या लिखा था, ब्रैकेट एक्स इज एन इंटीजर। भाई आपने सबसे पहले तो ये लिखा था इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब इसकी रेंज तो इंटीजर ही आने वाली है। और आप देख भी लो जो हमारा y है वो क्या मिल रहा है, 1। भाई का मुझे ये चलना, ये देखिए मैं y एक्सिस पे चला जाता तो ग्राफ मिलेगा ही, कहाँ ग्राफ मिलना स्टार्ट होगा, -3, -2 पे मिल रहा है, -1 पे मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, ये सब क्या आपके इंटीजर्स। तो रेंज तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, इंटीजर्स। अच्छा डोमेन क्या होगा, तो डोमेन है लेफ्ट से राइट, आप चलिए एक्स एक्सिस पे चलिए, लेफ्ट से राइट चलते हैं, ऊपर नीचे देखते हो तो हर जगह ग्राफ मिलेगा, हर जगह। क्या करें, -3 पे नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा, -3 पे -3, बीच में आओगे ये मिलेगा, जैसे -2 पे आओगे यहाँ आ जाएगा, तो पूरा पूरा रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो गया, पूरा पूरा रियल नंबर। लेट्स नोट डाउन। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं। सो जो भी नंबर होगा आप डाल लीजिएगा, आई थिंक ये 6th या 7th है ना। तो हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर लेते हैं, दैट इज 6, 7 जो भी होगा आप लोग ऑर्डर में डाल लीजिएगा। अब हम लोग जो लेने चल रहे हैं दैट इज, मैंने पहला फंक्शन आपको शायद कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिटी हो गया, है ना। उसके बाद मैंने आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया, देन मैंने आपको मॉडुलस बताया, है ना।
एंड देन मैंने आपको मॉडुलस के बाद ग्रेटेस्ट जीआई बताया था, ये 6 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 7 होगा तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अच्छा 6 में हम लोग क्या चलना है, दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन दैट इज वेरी इजी, आप देखेंगे बहुत ही इजी है ये, आसानी से आप बना लोगे। बस मैं इसको डिफाइन कर दूं, y इक्वल्स टू, या इसी को आप fx भी लिख सकते हो, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, दिस इज आइदर x ओवर मॉड x, और चाहो तो इसे मॉड x ओवर x भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कब, जब x की वैल्यू, ध्यान समझिएगा, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर x 0 है, ध्यान समझिए, अगर ये x 0 है, अगर x 0 है तो y क्या होगा 0। लेकिन अगर x 0 नहीं है, दैट मींस नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हम इसको करेंगे डिफाइन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर x नेगेटिव है तो आप इसमें से किसी एक को ले लो, मान लो आपने ये लिया, तो मॉड x माइनस x आ जाएगा, तो x और x कैंसिल आउट, क्या आया -1। अच्छा अगर मान लीजिए x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है, इसी को लीजिए, तो ये x आएगा और x कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पॉजिटिव में ये 1 है और नेगेटिव में ये -1 है, तो इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू, सपोज दिस इज +1, ये क्या होगा +1 इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 0 जब x आपका 0 है, एंड दिस इक्वल्स टू -1 इफ x इज नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा इस मजेदार बात, रेंज तो पता ही चल गई, क्योंकि यही 3 वैल्यूज आ रही हैं, जो भी वैल्यूज आती है y की उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज तो हमें पता चल गया, बस हमें बताना क्या है, डोमेन। तो पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इसका बड़ा इजी है। ठीक, अच्छा ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 ही वैल्यूज को दिखाना है, 1, 0 और -1। तो मान लेते हैं हमारा 1 है, तो इसका पॉइंट क्या होगा 0,1, ये 0 आपको पता ही होता है, और इसको हम लोग बोल देते हैं अपना -1। सो दिस इज 0 -1, क्योंकि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब ये लाइन है y इक्वल्स टू 1 लाइन, लेकिन कब, जब x पॉजिटिव, ठीक, y इक्वल्स टू 1 लाइन ऐसी होती है, लेकिन कब, ये लाइन कब बनानी है हमें, जब x क्या हो आपका पॉजिटिव, x क्या हो आपका पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा x पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव है, अच्छा अभी मैं एक चीज छोड़, आप बताइए कहाँ गलत मैंने बनाया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत बनाना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब y आपका 0, y 0 कब है, जब x आपका 0, x 0 तो y भी आपका क्या 0। अच्छा नीचे आते हैं, अब क्या बोला गया, y इक्वल्स टू -1 जब x क्या है आपका नेगेटिव। अब x नेगेटिव है तो y इक्वल्स टू -1 लाइन हमें बनानी है, ये मैंने बना दी। अब इस ग्राफ में एक ब्लंडर मिस्टेक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लंडर मिस्टेक है, वो मिस्टेक आप जरा सोच के बताइए। हाँ बिल्कुल सही, एक बात बताइए, आप यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हो, जब x 0 है तो आप बता रहे हो y 1 है, या जब x 0 तो आप बता रहे हो y -1 है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब x 0 है तो y 0 है, इसका मतलब जो x 0 y 0 है, इसका मतलब जब x 0 है तो y 1 नहीं है, तो आपको इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एरो बना दीजिए या तो हॉलो सर्किल, है ना, तो हम एरो बना देते हैं, यहाँ पे भी एरो, तो ये आपका कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये कर्व आपको याद रखना। डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। डोमेन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलिए, ऊपर नीचे देखते हुए, ऊपर नीचे हर जगह मिल, मतलब पूरा रियल नंबर। अच्छा रेंज क्या होगा, तो रेंज की अगर बात करें तो इधर ही दिख गया था हमें, क्या क्या होगा -1, 0 और 1। लेकिन चूंकि ये सेट है तो हमें इसे सेट बनाना है, तो सेट के लिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करके लगा देंगे, ठीक है। दिस वेरी इजी। चलिए मैं नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपने बहुत इसको मेरे ख्याल से 11 में यूज भी किया होगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, और बड़ा इजीली डिफाइन हो जाता है, ठीक है। 7th नंबर हम लोग डाल लेते हैं, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अच्छा ठीक है, ये क्या होता है, तो सबको पता है f(x) इक्वल्स टू 1 पावर x, वेयर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरा रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन a पे कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, a इज पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू। तो ये कंडीशन आपको लगानी होती है कि a हमारा पॉजिटिव है लेकिन a 1 नहीं हो सकता, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, केस 1, ध्यान समझिएगा, केस 1। तो पहला केस क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं। अब देखो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जब ये बोल रहा है कि a पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा लेकिन 1 नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 केस बनेंगे। एक केस में क्या हो सकता है, a 1 से बड़ा हो सकता है, a 1 से बड़ा, या फिर ये भी तो हो सकता है a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, क्योंकि a आगे जाता जाएगा लेकिन a 1 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं।
पहला पार्ट लेते हैं, जब a ग्रेटर देन 1 तब इसका कर्व कैसे बनेगा। इसका कर्व देखते हैं कैसा बनेगा। तो इसका कर्व जब हम लोग बनाएंगे ये कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, आप ये वाला पॉइंट मुझे बता सकते हो, ये कर्व किसका है, y इक्वल्स टू a की पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो ये पॉइंट क्या होगा, कैसे, सोचो, बड़े इजीली बता सकते हो। देखो y इक्वल्स टू a की पावर x कर्व है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो तो x 0 हो गया। x क्या हो गया भाई, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अगर हमें पता करना है तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0, पुट x इक्वल टू 0। जैसे x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 0,1। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो दिस इज 0,1। अच्छा, अब ये 0,1 होगा तो अब इसके हम लोग डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। चलिए डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या होगा, अब आप ही बताइए। लेफ्ट से राइट चलिए, तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे, पूरा कब मिल रहा है, रियल नंबर। रेंज सोचिए, रेंज अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां तक तो मिला ही नहीं। अच्छा, 0 मिल सकता है। अब जरा आप सोचिए, क्या a की पावर x को मैं 0 कर सकता हूँ, यहाँ पे y 0 हो जाएगा ना, 0 कर सकता हूँ। तो ये 0 कब होगा, जरा सोचिए, a 1 से बड़ा और ये 0 कर रहा है। भाई ये 0 होने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा जोर डालिए कि ये 0 x नेगेटिव पे जा रहा है, नेगेटिव जाते जाते जाते, इसका मतलब जब x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी पे तो y की वैल्यू 0 होगी, y टेंड करेगा 0 पे। अरे कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, बिल्कुल सही। इसका मतलब जो आपकी x एक्सिस है, जो आपकी x एक्सिस है, इसके लिए क्या होगी, आइसिम्टोट। और कैसा आइसिम्टोट, हॉरिजॉन्टल। तो x एक्सिस बोले तो y इक्वल्स टू 0 लाइन, इट इज द आइसिम्टोट फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू पर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1। ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, रेंज क्या होगी, रेंज आपकी पॉजिटिव रियल नंबर। एक्सक्यूज मी, क्योंकि देखिए 0 नहीं मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, 0 के ऊपर से मिलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 के लिए इसको टच करेगा, और टच करेगा नहीं, इन्फिनिटी में करेगा, है ना। तब आप इसको चाहे तो पॉजिटिव रियल नंबर लिख दो, और चाहो तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, जहां पे 0 को क्या कर दीजिएगा, एक्सक्लूड। ठीक, तो आप दोनों लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, चलिए केस सेकंड इसका देखते हैं। केस सेकंड, तो केस सेकंड हम लोग क्या बनाएंगे, बिल्कुल सही। केस सेकंड, जब a की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब इसमें देखते हैं कैसा कर्व बनेगा। चलिए इसमें हम कर्व देखते हैं। तो इसमें जो आपका कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगेन ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका 0,1। डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो जो डोमेन होगा, डोमेन आपका होगा पूरा पूरा रियल नंबर। रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो इसका मतलब ये कर्व और ये कर्व। अच्छा, इसमें भी एक देखिए कॉमन चीज, जो x एक्सिस है y इक्वल्स टू 0 लाइन, दिस इज द आइसिम्टोट फॉर दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं y इक्वल्स टू a की पावर x का ग्राफ है, जहां पे a की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, जब एक्सपोनेंशियल आया है तो उसका इनवर्स भी आएगा, दैट मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए सो दैट आपको याद रहे। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ध्यान समझिएगा, इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स। अब सुनिएगा, जो भी किसी फंक्शन का अगर हमें इनवर्स और उसका ग्राफ बना रहा है, फंक्शन के इनवर्स का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, y इक्वल्स टू एक्स लाइन स्केच कीजिए। तो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स लाइन, y इक्वल्स टू एक्स लाइन। तो हमेशा याद रखिएगा, जो इनवर्स होता है वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक, या कह लीजिए मिरर इमेज होता है। मतलब द इनवर्स फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, दे बोथ आर मिरर इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू एक्स लाइन। अब जैसा, अब आप इसको एक मिरर मानिए कैसे रखा गया, और ये इसकी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम मुझे इसके इनवर्स का फंक्शन का ग्राफ चाहिए, इनवर्स फंक्शन ग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मिरर इमेज लूंगा। लीजिए बनाइए। तो जैसा इधर ये इसकी मिरर इमेज का बना देखिए ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और आप विश्वास मानेंगे यही लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है नीचे वाला। तो ये भी एक टेक्निक है, याद रखिएगा।
तो जब इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी, जब इनवर्स फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे फिर आपको बताऊंगा। याद रखिएगा किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है, अगर उसका ग्राफ मुझे बनाना है तो वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन की मिरर इमेज होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, लॉगरिथम पहले डिफाइन करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा डियर, इसको हम लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स बेस ए, जहां पे वेयर लॉग एक्स बेस ए। ठीक, जहां पर ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से लिख देते हैं साफ सुथरा, लॉग एक्स बेस ए, जहां पे एक्स जो होगा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्यों होता है क्या है, मैं आपको ये पूरा मैं बताना अलग से जब मैं लेक्चर डिफाइन करूंगा तो मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा ये पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं होता, लॉग नेगेटिव पे क्यों नहीं ऑपरेट करता है, जीरो को क्यों नहीं ऑपरेट करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को बस अपना फंक्शन और ग्राफ कवर करना है कि जल्दी जल्दी हमको आ जाए। अच्छा, ए क्या होना चाहिए, वाई कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो केस बनेंगे। पहला केस मैं आपको बता देता हूँ। पहला केस हमारा क्या होगा, पहला केस ये होगा, ले लेते ए ग्रेटर देन 1। तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, मैंने आपको बना के दिखाया था, अरे वही ग्राफ मिरर इमेज, तो ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका आइसोमटोड बताएंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग बता लेंगे। क्या होगा ये देखिए, और यहाँ पे ये वर्टिकल आइसोमटोड है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, क्योंकि देखिए ये जाते 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 हमारे कर्व पे ये वाली जो लाइन है वाई एक्सिस वाली लाइन, ये हमारे कर्व पे इन्फिनिटी पे टच करेगी। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि मिरर इमेज लिया था तो ये जो पॉइंट था अगर आपको एक्सप्लेनेशन में तो क्या था 0 1, तो ये कितना होगा 1,0। ठीक है, तो किसका ग्राफ है y इक्वल्स टू लॉग x बेस a, जहां पे a की वैल्यू 1 से बड़ी। डोमेन रेंज बता दीजिएगा, डोमेन क्या होगा इसका, लेफ्ट से राइट चलिए, यहाँ मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं। ठीक है, 0 भी नहीं ले सकते, देखिए यहाँ पे पहले लिखा गया डोमेन, x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 0 दैट मींस पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, रेंज क्या होगा, रेंज की बात करें तो नीचे से ऊपर जाएगी तो पूरा पूरा कर्व आपको मिल रहा है, देखिए हर पॉइंट लेकर मिल रहा है, राइट में देखिए तो ये पूरा पूरा रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या लेंगे डियर, केस सेकंड में हम लोग लेंगे y इक्वल्स टू, यही हम लोग ग्राफ बनाते हैं, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, इसको भी अगर आप चाहें तो मिरर इमेज बना के देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने a की पावर x बनाया था जब 0 से 1 के बीच में था उसकी भी आप मिरर इमेज बनाएंगे। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आप ग्राफ इसका देखना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये क्या होगा पॉइंट 1,0। यू कैन चेक, अब उसका जब ग्राफ बनाओगे, और इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया था अगर आपको ध्यान हो तो, a की पावर x का एक ऐसे बना था है ना, और एक ये बना था, तो इसकी जब आप लोगे मिरर इमेज तो ये ऐसा आएगा, बना के चेक कीजिएगा। ठीक, देख लो शायद मैं यहाँ नीचे आपके लिए बना देता हूँ, जब हमने बनाया था वो ऐसा बनाया था है ना, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही थी। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू x लाइन खींचिए, ये हमने खींच दी। अब आप मिरर इमेज लीजिए, देखिए मिरर के ऐसे तो मिरर के ऐसे जाएगा है ना, मिरर इमेज नहीं, ये ऐसे तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, जो ये पॉइंट है उसका ये, तो ये आपका पॉइंट क्या था 0,1, तो ये पॉइंट होगा 1,0। ठीक है, तो आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे आइसोमटोट बात करें तो यहाँ पे कौन से आइसोमटोट होगा, y एक्सिस वर्टिकल आइसोमटोट है, इक्वेशन क्या होगी x इक्वल्स टू 0। डोमेन रेंज की बात करना चाहें तो डोमेन क्या होगा डियर, लेफ्ट से राइट जाइए तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव, देखिए यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं मिली, ऊपर नीचे देखते चलो यहाँ मिलना स्टार्ट हो रहा है, 0 पे वैल्यू मिल रही टच तक, तभी तो हमने बोला आइसोमटोट है ना भाई, 0 पे कोई वैल्यू नहीं मिली, इन्फिनिटी पे टच करेगा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज क्या होगा, ऊपर से नीचे जाइए तो हर जगह मिल रहा दिस इज रियल नंबर, यहाँ से आप लिख भी सकते हैं दिस कर्व इज y इक्वल्स टू log x बेस है। ठीक है, जहां पे एक वैल्यू 0 से 1 के बीच में। सो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी फंडामेंटल ग्राफ्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे तो वहां पे इसका बहुत यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates and others. Please like and subscribe to my channel.